40% जनसंख्या भी एससीओ देशों में निवास करती है। भारत एससीओ सदस्यों के बीच अधिक सहयोग और आपसी विश्वास का समर्थन करता है। महामारी और यूक्रेन के संकट से ग्लोबल सप्लाई चेन्स में कई बाधाएं उत्पन्न हुई, जिसके कारण पूरा विश्व अभूतपूर्व ऊर्जा एवं खाद्य संकट का सामना कर रहा है। एससीओ को हमारे क्षेत्र में विश्वस्त, रेजिलिएंट और डाइवर्सिफाइड सप्लाई चेन्स विकसित करने के लिए प्रयत्न करने चाहिए। इसके लिए बेहतर कनेक्टिविटी की आवश्यकता तो होगी ही, साथ ही यह भी महत्वपूर्ण होगा कि हम सभी एक दूसरे को ट्रांजिट का पूरा अधिकार दें। एक्सेलेंसीज, हम भारत को एक मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने पर प्रगति कर रहे हैं। भारत का युवा और प्रतिभाशाली वर्कफोर्स को मैं स्वाभाविक रूप से कॉम्पिटिटिव बनाता है। इस वर्ष भारत की अर्थव्यवस्था में 7.5% वृद्धि की आशा है, जो विश्व की बड़ी इकोनॉमीज में सबसे अधिक होगी। हमारे पीपल सेंट्रिक डेवलपमेंट मॉडल में टेक्नोलॉजी के उचित उपयोग पर भी बहुत फोकस दिया जा रहा है। हम प्रत्येक सेक्टर में इनोवेशन का समर्थन कर रहे हैं। आज भारत में 70,000 से अधिक स्टार्टअप्स हैं, जिनमें से 100 से अधिक यूनिकॉर्न है। हमारे ये अनुभव कई अन्य एससीओ सदस्यों के भी काम आ सकता है। इसी उद्देश्य से हम एक नए स्पेशल वर्किंग ग्रुप ऑन स्टार्टअप्स एंड इनोवेशन की स्थापना करके एससीओ के सदस्य देशों के साथ अपना अनुभव साझा करने के लिए तैयार है। एक्सेलेंसी, विश्व आज एक और बड़ी चुनौती का सामना कर रहा है, और यह है हमारे नागरिकों की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना। इस समस्या का एक संभावित समाधान है मिलेट्स की खेती और उपभोग को बढ़ावा देना। मिलेट्स एक ऐसा सुपरफूड है जो न सिर्फ एससीओ देशों में बल्कि विश्व के कई भागों में हजारों सालों से उगाया जा रहा है और खाद्य संकट से निपटने के लिए एक पारंपरिक, पोषक और कम लागत वाला विकल्प है। वर्ष 2023 को यूएन इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स के रूप में मनाया जाएगा। हमें एससीओ के अंतर्गत एक मिलेट फूड फेस्टिवल के आयोजन पर विचार करना चाहिए। भारत आज विश्व के मेडिकल एंड वेलनेस टूरिज्म के लिए सबसे किफायती डेस्टिनेशन में से एक है। अप्रैल 2022 में गुजरात में WHO ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन का उद्घाटन किया गया। पारंपरिक चिकित्सा के लिए यह WHO का पहला और एकमात्र ग्लोबल सेंटर होगा। हमें एससीओ देशों के बीच ट्रेडिशनल मेडिसिन पर सहयोग बढ़ाना चाहिए। इसके लिए भारत एक नए एससीओ वर्किंग ग्रुप ऑन ट्रेडिशनल मेडिसिन पर पहल लेगा। अपनी बात समाप्त करने से पहले मैं प्रेसिडेंट मिर्जियोयेव को आज की बैठक के उत्कृष्ट संचालन और उनके गर्मजोशी से भरे आतिथ्य के लिए फिर से धन्यवाद अदा करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सुन रहे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप सुन रहे थे। उन्होंने अपने विचार इस अंतर्राष्ट्रीय मंच पर रखा है। फूड फेस्टिवल का आयोजन हो, अपने विचार रखे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। भारत मेडिकल टूरिज्म का बड़ा हब है। साथ ही उन्होंने कहा कि आने वाले वक्त में हमें फूड फेस्टिवल का आयोजन करना चाहिए। यूक्रेन संकट से कई बाधाएं भी आई। बड़ी और अहम खबर, एससीओ सम्मेलन में बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बड़ी और अहम खबर, यूक्रेन संकट से कई बाधाएं आई।
इस बात का जिक्र किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। एससीओ से विश्वास का माहौल पैदा होगा। एससीओ की भूमिका बेहद अहम है, और क्यों अहम है इस बात का भी जिक्र उन्होंने किया। भारत मैन्युफैक्चरिंग हब बन रहा है, इसीलिए आपसी सहयोग जरूरी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ी बातें जो कही हैं वो एक एक करके इस वक्त आपको बता रहे हैं कि एससीओ सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने क्या कुछ कहा। उन्होंने सीधे सीधे कहा, यूक्रेन संकट से कई तरह की बाधाएं आई, एससीओ से विश्वास का माहौल पैदा होगा। एससीओ की भूमिका बेहद अहम है। समरकंद में प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत मैन्युफैक्चरिंग का हब बन रहा है। तो ये बड़ी बातें हैं जो प्रधानमंत्री ने वो कही हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि 40% आबादी एससीओ देश में रहती है। दुनिया खाद्य संकट से जूझ रही है। फूड फेस्टिवल का आयोजन हो। भारत मेडिकल टूरिज्म का बड़ा हब भी है। ये वो बड़ी बातें हैं जो अब से कुछ सेकंड पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कही हैं, और इसीलिए ये बेहद अहम है क्योंकि आपसी सहयोग की बात कही है, आपसी भरोसे की बात कही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। और ये कहा कि भारत मैन्युफैक्चरिंग का हब बन रहा है, और इस बैठक में आर्थिक तौर पर सहयोग बढ़ाने की बात सामने है। अमिताभ सिन्हा मेरे सहयोगी इस वक्त सीधे समरकंद से जुड़ रहे हैं। अमिताभ, बड़ी बात कही है प्रधानमंत्री ने, और साथ ही मैन्युफैक्चरिंग के हब से लेकर के तमाम बातें खाद्य को लेकर भी की उन्होंने। पहले भी कहा था, एक परफेक्ट रूस, एक इंटरनेशनल स्टेट्समैन की तरह प्रधानमंत्री ने बात की है। सुख दुख की बात की है, खाद्य संकट की बात की है प्रधानमंत्री ने। एक दूसरे को ट्रांजिट यानी रास्ता देने की बात की है। जिस तरह से अगर भारत को उज्बेकिस्तान आना हो तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान रास्ता नहीं दे रहे हैं, रास्ते में तमाम समस्याएं हैं, तो उस ट्रांजिट को देने की बात की है। कैसे पूरा का पूरा इलाका खाद्यान्न संकट से जूझ रहा है, इसके बारे में प्रधानमंत्री ने कहा है कि जब इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स बना रहे हैं, जो लो कॉस्ट प्रोडक्शन होता है और दुनिया भर में उगाया जाता है, उसके लिए हम लोग एक कार्यक्रम आयोजित करें, कैसे इस इलाके में खाद्य का संकट दूर हो। यह बहुत बड़ा संदेश है। पीएम प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में आतंकवाद का जिक्र नहीं किया, न उन्होंने पाकिस्तान स्पॉन्सर टेररिज्म का जिक्र किया है, न उसमें चीन के गलवान का जिक्र किया है, न उन्होंने कहीं चीन और रूस और यूक्रेन के युद्ध का जिक्र किया है। प्रधानमंत्री ने एक स्टेट्समैन की तरह, जो हम लोग बात कर रहे थे, एक कंस्ट्रक्टिव एंगेजमेंट की यहाँ पर बात की है। उन्होंने 3 बातें जो सबसे बड़ी बात कही है वो ये कि एक दूसरे को ट्रांजिट दें, खाद्यान्न संकट से गुजर रहा है, एक दूसरे को रास्ता दें ताकि खाने पीने की चीज़ें आसानी से एक गरीब जनता तक एक दूसरे के देशों में पहुंच सके। दूसरी बात इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट है, और मिलेट को कैसे गांव-गांव तक, घर-घर तक पहुंचाया जाए ताकि वो महंगे खाने से अमिताभ, आप बने रहिए हमारे साथ, हम लौट रहे हैं आपके पास। एक बार फिर से दर्शकों को सुनाते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कुछ कहा है। भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। एससीओ के सदस्य देश वैश्विक जीडीपी में लगभग 30% का योगदान देते हैं, और विश्व की 40% जनसंख्या भी एससीओ देशों में निवास करती है। भारत एससीओ सदस्यों के बीच अधिक सहयोग और आपसी विश्वास का समर्थन करता है। महामारी और यूक्रेन के संकट से ग्लोबल सप्लाई चेन्स में कई बाधाएं उत्पन्न हुई, जिसके कारण पूरा विश्व अभूतपूर्व ऊर्जा एवं खाद्य संकट का सामना कर रहा है। एससीओ को हमारे क्षेत्र में विश्वस्त, रेजिलिएंट और डाइवर्सिफाइड सप्लाई चेन्स विकसित करने के लिए प्रयत्न करने चाहिए। इसके लिए बेहतर कनेक्टिविटी की आवश्यकता तो होगी ही, साथ ही यह भी महत्वपूर्ण होगा कि हम सभी एक दूसरे को ट्रांजिट का पूरा अधिकार दें। एक्सेलेंसी, हम भारत को एक मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने पर प्रगति कर रहे हैं। अमिताभ सिन्हा समरकंद से सीधे हुए हैं। अमिताभ, एक चीज आपसे समझना चाहेंगे, दर्शकों को भी समझाइए। प्रधानमंत्री ने बहुत साफ कहा कि एससीओ देशों की जो जनसंख्या है वो 40% है दुनिया में, तो और उन्होंने साथ ही कहा कि मैन्युफैक्चरिंग का हब बन रहा है हिंदुस्तान। व्यापारिक दृष्टि से ये क्या संदेश है अमिताभ? देखिए, 2 चीजें साफ है। अगर
चीन अपनी हेजेमनी बढ़ाने की कोशिश कर रहा है इन इलाकों पर। अगर रूस अगर इस पूरे एससीओ का इस्तेमाल करना चाहता है कि वो अमेरिका और दूसरे देशों को दिखा सके कि उनके पास इन प्रतिबंधों के बावजूद ही सामान बेचने की ताकत है, ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी का ये स्टेटसमेंट लाइक संदेश मुझे लगता है कि इन जो 18 में से जितने देश हैं जो गरीबी से जूझ रहे हैं, जो जिनकी आर्थिक अर्थव्यवस्था चरमराई हुई है, उन देशों को ये बहुत बड़ा संदेश है। प्रधानमंत्री ने यही संदेश दिया है कि भारत एक बहुत मजबूत मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में उभर रहा है, पहली बात। दूसरी बात उन्होंने कही है, इन्होंने स्टार्टअप्स और इनोवेशंस की बात की है, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन, किस तरह से इनोवेशन कर रहे हैं, कैसे यूनिकॉर्न्स की संख्या देश में बढ़ती जा रही है। यही सीख प्रधानमंत्री चाहते हैं कि ये बाकी दो गरीब देश हैं जो एससीओ के देश हैं, उन लोगों को भी यही सीख मिले और भारत इसकी पहल करके इन तमाम देशों को मदद करने को तैयार है। प्रधानमंत्री ने यही संदेश दिया और प्रधानमंत्री ने कहा है कि भारत मैन्युफैक्चरिंग हब तो बन ही रहा है, लेकिन इन सब देशों के साथ काम करने को तैयार है। इसके लिए प्रधानमंत्री ने प्रस्ताव भी दिया कि वो एक फोरम बनाकर, एससीओ के अंदर ही एक फोरम बनाकर भारत इसके लिए सबको लीड कर सकता है, सबको मदद कर सकता है। जहां तक मेडिकल और वेलनेस की बात है, आपको पता ही होगा इन तमाम इलाकों से लोग इलाज करवाने भारत आते हैं, तो ट्रेडिशनल मेडिसिन के माध्यम से भी प्रधानमंत्री ने जब 2019 में भी यही कहा था, तो मुझे लगता है एक स्टेटमेंट टाइप की बात की है, जहां आतंकवाद नहीं था, मानवतावाद की बात थी। ठीक है अमिताभ, नजर बनाए रखिएगा, आगे लगातार आपसे अपडेट लेंगे। एससीओ को पश्चिमी देशों के चिंतक नेटो का काउंटर मान रहे हैं। जैसे जैसे एससीओ आगे बढ़ रहा है, उनकी चिंता बढ़ रही है, क्योंकि पश्चिमी देश इसे सेंट्रल एशिया में अमेरिका के बढ़ते प्रभाव का जवाब मानते हैं। एससीओ में शामिल 4 परमाणु शक्ति संपन्न देश हैं, जिसमें भारत, रूस, चीन और पाकिस्तान है, जो नेटो का हिस्सा नहीं है। वहीं भारत, रूस और चीन को आर्थिक और सैन्य महाशक्ति माना जाता है, जो दुनिया के सबसे बड़े बाजार भी हैं। और पश्चिमी देश एससीओ देशों की एकजुटता को भी नेटो के लिए खतरे के तौर पर देख रहे हैं, इसलिए भी एससीओ को नेटो का जवाब माना जा रहा है। और इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है, वो भी आपको बता दें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहुत साफ साफ ये कहा कि भारत लगातार मैन्युफैक्चरिंग का हब बन रहा है, यानी व्यापार की दृष्टि से ये बहुत महत्वपूर्ण स्टेटमेंट है। साथ ही खाद्यान्न की दृष्टि से उन्होंने कहा कि फूड फेस्टिवल का आयोजन होना चाहिए। खाद्यान्न संकट को लेकर के भी उन्होंने जिक्र किया है और साफ साफ ये कहा है कि आने वाले वक्त में हमें व्यापार सहयोग को बढ़ाना पड़ेगा।